खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान की ओर से अमेरिकी हितों और समुद्री सप्लाई रूट्स को निशाना बनाने के दावे किए जा रहे हैं। वही अमेरिका भी लगातार जवाबी सैन्य कार्रवाई और अपने सहयोगी की सुरक्षा का दावा कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि लंबे समय तक चले संघर्षों की वजह से अमेरिका के हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ा है। क्या ये सिर्फ एक दावा है या इसके पीछे कुछ वास्तविक संकेत भी है? आइए जानते हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए और अपने सहयोगी देशों को भी बड़ी मात्रा में हथियार उपलब्ध कराए। ऐसे में कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ अत्याधुनिक मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम का स्टॉक पहले की तुलना में तेजी से खर्च हुआ है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका के पास हथियार खत्म हो गए हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट रखने वाला देश है और उसकी रक्षा कंपनियां लगातार नए हथियारों का उत्पादन भी कर रही हैं। लेकिन जरूर कहा जा रहा है कि अगर कई मोर्चों पर एक साथ लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो सप्लाई चेन और उत्पादन क्षमता पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अमेरिका के हथियार कम हो रहा है। उधर ईरान लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को चुनौती देने की क्षमता रखता है। खाड़ी क्षेत्र, हरमुज जलसंधि और आसपास के समुद्री रास्ते दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में गिने जाते हैं। अगर ये तनाव बढ़ता है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार, शिपिंग कंपनी और देश की कई अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है। ये दोनों देशों के बीच सैन्य कार्यवाही और तेज होती है तो क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। दूसरी ओर कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं तो हालात समान होने की संभावना बनी रहती है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम बरतने की अपील कर रहा है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि हालात बातचीत की ओर बढ़ते हैं या टकराव और गहराता है।